स्वागत है आपका ऐसे कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ आयोग जो छूटा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया। नीति आयोग आप लोगों को कमेंट आएगा तो एक वीडियो उस पर स्पेशल बना दिया जाएगा। नीति आयोग का कोई थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है नीति आयोग से। जो योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, उसके बारे में एक ठो वीडियो अलग से बन जाएगा। आइए कुछ लोक सेवा आयोग, परिसीमन आयोग और वित्त आयोग से कुछ क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। आज लोक सेवा आयोग क्या, आज हम लोग पढ़ते हैं शुरू लोक सेवा आयोग क्या, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का पूछता है कि स्थापना कब हुआ था। लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। कब? 1926 ईस्वी में। अरे विधि आयोग के क्या, विधि आयोग के सिफारिश पर हुआ था। जो विधि आयोग बना था उस विधि आयोग के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1926 ईस्वी में। क्वेश्चन आता है कि लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ। क्वेश्चन क्या है, लोक सेवा आयोग का स्थापना कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में। किसके सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को बनाया गया था, स्थापना किया गया था? तो विधि आयोग के सिफारिश पर। किसका? विधि आयोग के सिफारिश पर। और पूछता है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लोक सेवा, जो लोक सेवा आयोग का होता है अध्यक्ष और क्या, अध्यक्ष और सदस्य, उसका नियुक्ति कौन करता है। जहां से क्वेश्चन पूछता है उसी बिंदु को हम पॉइंट डाउन किए हैं, उसी बिंदु को हम लोग लिखे हैं। और क्वेश्चन ऐसे आता है, सिर्फ इसी को समझ लेना है। क्या? सिर्फ इसी को समझ लेना है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। लोक सेवा आयोग के स्थापना कब हुआ? 1926 ईस्वी में विधि आयोग के सिफारिश पर। किसका? विधि आयोग के सिफारिश पर। और लोक सेवा में जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। और सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पहले पूरा हो जाए तो उसके हिसाब से क्या उनका कार्यकाल होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 60 साल की उम्र में बने। कितना? 60 साल की उम्र में वो लोक सेवा के अध्यक्ष बने हैं। और उनका कार्यकाल ऐसे देखा जाए तो कितना, 6 वर्ष का होता है। मगर एक का 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो ये 5 वर्ष में हट जाएंगे। तो ये नहीं कहना है कि सिर्फ 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाएगा उसके द्वारा वो अपना कार्यकाल से हट जाएंगे। क्या? हट जाएंगे। तो अगर 60 वर्ष में बनते हैं तो 5 साल में रहेंगे। 5 साल के बाद वो अपना उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। जो पूरा हो जाए उसके अनुसार वे अपना पद से हट जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सदस्य संख्या, जो लोक सेवा आयोग होता है उसका सदस्य संख्या कितना होता है? 10। उसमें 10 वो सदस्य होते हैं। क्या? 10 सदस्य होते हैं। एक क्या, एक अध्यक्ष होते हैं। तो टोटल मिला कितना हो गया? 11। क्या? सदस्य संख्या कितना होता है? 10 और एक अध्यक्ष कितना हो गया? 11। उसके बाद क्या होता है कि राज्य में भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है। उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्या? पिछला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, सारा का चर्चा हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं। राज्य, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो पीछे पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के चेक कीजिए और उसको देखिए। उसके बाद आप लोग को लोक सेवा और राज्य सेवा क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट है, जो आयोग में कुछ पॉइंट है जो छूट गया था, उसको आज हम लोग कवर कर रहे हैं। राज्य सेवा आयोग होता है, जैसे सब केंद्र में लोक सेवा आयोग होता है उसी प्रकार राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। क्या? राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। क्या? राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 317 के तहत, क्या, अनुच्छेद 317 के तहत इसको राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है। और ये भी क्या होता है, इनका कार्यकाल जो होता है राज्य लोक सेवा आयोग, इनका भी ठीक इसी तरह होता है, मगर ये 62 वर्ष का
62 वर्ष हो जाता है, यहाँ 65 वर्ष, और यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। आइए इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक ठो लोक सेवा आयोग। क्या? लोक सेवा आयोग तो हम लोग क्या देखे कि लोक सेवा की स्थापना विधि आयोग की सिफारिश पर, किसका? विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में हुआ था। कब? 1926 ईस्वी में हुआ था। और इसके एक अध्यक्ष, क्या? अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष सदस्य दोनों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। और अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो गया उसके हिसाब से वो अपना पद छोड़ते हैं। उसके बाद क्या है? राज्य में भी राज्य लोक सेवा आयोग आता है। क्या? राज्य लोक सेवा आयोग तो क्या उनको हटाने का विधि जो है कैसे हटेंगे, वो अनुच्छेद 317 में है। और कार्यकाल में वो यहाँ था कितना? 65 वर्ष, और यहाँ सिर्फ 62 वर्ष होता है। आइए आगे पढ़ते हैं वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग। वित्त आयोग का भी चर्चा हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में, कितना में? अनुच्छेद पूछा कि वित्त आयोग का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में। उसके बाद क्या है कि वित्त आयोग के गठन। वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग बनाता कौन है? तो राष्ट्रपति। कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। वित्त आयोग के गठन करते हैं राष्ट्रपति, और एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं इसको में। क्या? 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो टोटल मिलाकर के यहाँ कितना हो गया? 5 सदस्य। क्या? 5 सदस्य। सब लोक सेवा आयोग में पढ़े कितना? 10 अन्य सदस्य, और यहाँ 4 अन्य सदस्य। तो यहाँ कितना टोटल हो गया? 5 सदस्य हो गए, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। तो क्या? वित्त आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या 5। क्या? 5। अब राज्य में भी वित्त आयोग होता है। यहाँ क्या पढ़ते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग। यहाँ राज्य वित्त आयोग। क्या? राज्य में भी वित्त आयोग होता है, और उसका चर्चा अनुच्छेद 243 के झ। क्या? 243 के झ में है। इसका कार्य हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके थे, यहाँ भी देख लीजिए। वित्तीय प्रशासन के पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। क्या? राज्य लोक सेवा आयोग चाहे वित्त, क्या? वित्त आयोग का कार्य क्या है कि राज्य वित्त आयोग हो या केंद्र वित्त आयोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम साफ सुथरा वित्तीय प्रदर्शन हो, उसको पर काम करता है वित्त आयोग, या राज्य वित्त आयोग हो या केंद्र वित्त आयोग हो। उसके बाद क्या कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी थे। वर्तमान में पूछेगा तो एनकेसी। कौन? एनकेसी वर्तमान में है। वो कब से है? 2021 से 2026 तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? 2021 से 2026 तक। क्वेश्चन एक और आता है यहाँ से कि वर्तमान में जो वित्त आयोग है केमा है? तो 15वें। कितना? 15वें वित्त आयोग है। कौन है? एनकेसी। और उनका कार्यकाल 2021 से 26 तक रहेगा। क्या? 26 तक रहेगा। आइए परिसीमन आयोग से भी क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में आता है। क्या? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग से सिर्फ क्वेश्चन आता है कि अभी तक कितना परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है, तो अभी तक सिर्फ 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। क्या? 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। तो परिसीमन आयोग का गठन किस लिए होता है? देखिए, जो जनगणना के आधार पर, क्या? जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण करना। जिस हिसाब से जिसे देखते हैं कि पंचायत, समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि पंचायत का निर्धारण। क्या? पंचायत का निर्धारण देखते हैं हम लोग। इसे एक गांव से दूसरे गांव में भी जाता है, तो कैसे? जनगणना के हिसाब से कितना व्यक्ति उस क्षेत्र में है, उस हिसाब से उसका सीमा का निर्धारण होता है। क्या? सीमा का निर्धारण होता है कि हाँ, इस अगर एक गांव से पूरा पंचायत का गठन नहीं हो पा रहा है, तो और गांव के मिला करके और उतना जनसंख्या हो जाएगा, तो वो सीमा बन जाएगा, एक बाउंड्री लाइन बन जाएगा। क्या? बाउंड्री लाइन बन जाएगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक एक पंचायत होगा। तो कैसे होता है? जनगणना के आधार बना करके, यानी जनसंख्या के आधार बना करके, यानी सीमा का, मुख्य रूप से पूछिए तो सीमा का निर्धारण करना
यानी सीटों का निर्धारण करना परिसीमन आयोग का काम है। क्या? सीटों का निर्धारण करना परिसीमन आयोग का कार्य है। और अभी तक परिसीमन आयोग 4 बार गठित हो चुका है। कब बार? 4 बार। और वो कौन कौन है? 1952 में। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन आता है परिसीमन आयोग से कि अभी तक गठित कितना बार हुआ है परिसीमन आयोग? तो 4 बार। पहला 1952 में, 62 में, और 1973 में, और 2002 में। क्या? 2002 में सिर्फ 4 बार ही अभी परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। क्या? 4 बार। और 2026 तक अभी सीट में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। क्या? हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे 2026 तक अभी सीट में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा। ये परिसीमन आयोग का ही काम है जनसंख्या के आधार पर सीमा का निर्धारण करना, यानी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा, जो पंचायत होता है, जो राज्य हो गया, जो केंद्र हो गया, वो सारा का सीमा बटा हुआ है, वो सीमा का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से करता है परिसीमन आयोग। इसको में कौन कौन होते हैं सदस्य? परिसीमन आयोग में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और राज्य के निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। जैसे केंद्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और क्या राज्य के निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। किसके? परिसीमन आयोग के। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वित्त आयोग। क्या? वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 में है। और इसका गठन, वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी वित्त आयोग में टोटल कितना हो गया? 5 सदस्य। और राज्य में भी वित्त आयोग होता है, उसका चर्चा अनुच्छेद 243 के झ में है। उसके बाद क्या है? वित्त आयोग का कार्य क्या है कि वित्तीय प्रशासन साफ सुथरा, उसका देखभाल करना, उसका जांच करना। और क्या है कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछता है तो वो कैसी नियोगी। और अभी वर्तमान में के एनके सिंह है, 15वां है। और इनका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है। और परिसीमन आयोग हम लोग देख लिए कि निर्वाचन क्षेत्र के सीमा यानी बाउंड्री का निर्धारण करना परिसीमन आयोग का काम है। और इसको में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य के अन्य निर्वाचन आयुक्त वही से मिल के सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन अभी तक 4 बार हुआ, 1952 में, 62 में, 73 में और 2002 में। कब? 2002 में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।